राशिद भाई खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? किस तबीयत है? जी 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 खैरियत से हैं। तो राशिद भाई वो सीन रिहर्सल ये। जी सर। आवाज साफ आ रही? जी आपकी आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरे को। आप सुनाइए, सब खैरियत है? और आप देख रहे हैं जी जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। बोल्डली बोल्डली रोजाना नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, रोजाना नई नई जो लफंगा गिरियां भी कर रही है और टोपी भी कर रही है, और आपने देखा होगा लप्पू को ड्यूटी पे भी भेज रही है। क्या कहेंगे राशिद भाई? वैसे वकास भाई एक बात समझ नहीं आती, लप्पू किस नाली करने का ठेका ले लिया है। जी हमने भी यही कहा है। सफाई हो रही थी तो मैं एक दफा सोच रहा था कि मैं यहाँ से वीडियो बनाऊं और लक्कू की शक्ल ये हमसे लिए काम रखा हुआ है। बिल्कुल। और लप्पू भाई है भी इसी लायक। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो टिफिन बिल्कुल। दिया ना उसने, जो उसने लंच दिया, लंच के अंदर 3 खाने, जी एक में रोटी डाली, एक में उसने सालन डाला, एक खाली क्यों छोड़ा? एक खाली इसलिए छोड़ा, लप्पू जी जाएगा तो भीख भी मांग लेगा, क्योंकि वो भीख तो मांग रहे हैं रोजाना। हाथ फैला फैला के देखे ना, रोजाना बोलती है आप हमारी हेल्प करें, फलाना करें, 16 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं और फलाना ढिकाना। ये शुरू से भीख मांग रही थी, अब तक ये भीख ही मांग रही है। जी राशिद वकास भाई आप सही कह रहे हैं। आंटी सीमा और लप्पू बस चंद भाई। सड़कों के ऊपर फिरना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। ये और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, ये हमारे जो राशिद भाई हैं, इनका चैनल का नाम है राशिद बाबाजी, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से बैंड बजाते हैं सीमा हैदर की। और रोजाना डेली की बुनियाद पर ये एक से एक वीडियोस डालते हैं। और जो लोग इनके सब्सक्राइबर हैं वो बड़ा मतलब खुश होते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, महसूस होते हैं बहुत इनके अंदाज से। इनका बड़ा जबरदस्त अंदाज है। ये रोजाना सीमा को चप्पल जूतों के साथ जो है श्रद्धांजलि पेश करते हैं। शुक्रिया तिकी मिर्ची। यूट्यूब पर हूँ, बाकी फिर भी मेरी कोशिश ये है कि मैं हैदर भाई की आवाज बन सकूं। एक मजलूम बिल्कुल इंसान है बिल्कुल। हैदर भाई। तो हमें हमें दुख होता है अगर एक बाप अपने बच्चे, ऐसे लगता है पता नहीं कितना दूर हो चुका है, तो बिल्कुल उस बिल्कुल। बाप को कैसे हम्म। बच्चों से दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सही कह रहे हैं। जो किंजा बहन ने इसकी बैंड बजाई है ना, आज की लाइफ में लिया इस भगोड़ी ने। इसको पता है ना, फिर अगले दिन जब फिर जवाब आएगा तो ये बर्दाश्त करना इसके लिए अब जी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखें बिल्कुल। जी राशिद भाई, हैदर भाई दो जी साल से अपने बच्चों से दूर नहीं है। राशिद भाई फिजिकल तो हैदर भाई इस वक्त अपने बच्चों से तकरीबन 5 साल से दूर है। देखें 3.5 साल वो सऊदी अरब में गुजार कर बेचारा आया। ठीक है, किस आस पे कि जी बच्चे यहाँ पर मेरे सेब हैं, बच्चे अच्छे हाथों में, बच्चे यहाँ पर खुश है, बच्चे अच्छे तरीके से खा रहे पी रहे हैं, चलो ठीक है। वो बोलता है हैदर भाई कि चलो 5 जाने तो खुश है ना, बेशक एक मेरी जान अजाब में है, परेशान है, कोई मसला नहीं। मगर अब जब राशिद भाई वो बेचारा 3.5 साल बाद यहाँ आता है, पहुंचता है, तो उसके बच्चे उससे अब 15 से 18 माह 15 माह होने वाले वो दूर है। तो फिजिकल वो अपने मासूम बच्चों से 5 साल से दूर है। वह तो जब तो ये होता ना कि बाद में वो वीडियो कॉल कर लेता था या बात हो जाती, आवाज के लिए भी तरसे हुए हैं। जी बिल्कुल। आपने एक हमारे को टॉपिक यहाँ से समझ लें दे दिया, एक मिसाल है। ये कानूनी बात करूंगा मैं। देखिए हैदर भाई, बात तो बेचारा वो पढ़ा लिखा नहीं है, मगर उसने एक बात कही अभी 3 दिन पहले। उसने बोला देखिए कानून की कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल ठीक है, मगर अब तक मैंने अपने बच्चों की आवाज भी नहीं सुनी है, यानी कि मेरी बच्चों से मेरी बात भी नहीं कराई गई। तो ये काम तो कम से कम हो बिल्कुल सकता ऐसे। है। तो जितने भी प्यारे हमारे बहन भाई हमें दर्शक हमें देख रहे हैं, और अब तक हैदर भाई की आवाज जहां तक पहुंची है, तो आप इस बात पे भी हमें चाहिए कि हम लोग मिल के आवाज उठाएं, कम से कम जल्द अज जल्द हैदर भाई से हैदर भाई के बच्चों की बात तो कराई जाए। चले वो तो मिलवाया जाएगा, वो तो है, अलग मामला है, मगर हैदर जी भाई ने अपने मासूम बच्चों की अब तक रियल में आवाज भी नहीं सुनी है। तो प्यारे बहन भाइयों, हम पहले भी जिक्र करते रहते हैं, एक मिसाल है, हमारे बच्चे हमसे अगर 2 मिनट 5 मिनट भी अगर दूसरे कमरे में भी चले जाए ना, तो हमारा दिल अचानक से जी ऐसा लगता है रुक गया कि बच्चा है कहाँ। तो उसके तो मासूम 4 बच्चे उससे 5 साल से दूर है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? कोई उसके दिल में उसके मन में उतर के देख सकता है? नहीं। और कोई उसका दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता राशिद भाई। जी राशिद भाई नहीं कर क्या सकता कहेंगे भगोड़ी विकास के भाई। बारे में? बिल्कुल भगोड़ी के बारे में यही कहेंगे जी। भगोड़ी आजकल लप्पू काम पे तो वो नहीं जा रहा। वो सिर्फ दुनिया के ना गटर और वॉशरूम साफ करने के लिए जाता, जो इतनी जल्दी वापस आ।
और जब लप्पू को भूख लगती है तो वो घर की तरफ भागता है और भगोड़ी उसके लिए कोई ना कोई चीज बना के रखती है। भगोड़ी जब उसको खिलाती है तो आज हम्म भगोड़ी तरबूज खिला रही थी तो आगे से ये कहने लगा, हम्म। ये भगोड़ी ये कहती, एक निवाला खिलाऊंगी तो पहले आई लव यू बोलना है। तो अच्छा। आई लव यू भी वो बड़ा सोच सोच के आई लव यू बोलता है। अगर वो आंटी हम्म सीमा से प्यार करता है तो हम्म। बेझिझक होके इजहार करे, फिर छुप हम्म। छुप के क्यों करता है? उसको टेंशन ये भी होती है ना कि यार वो एपी सिंह ने भी तो बहुत सारी चीजों को पाबंदी लगा रखी है ना। कुछ एपी चीजों में सिंह, एपी। विकास भाई, एपी ये ना जो लप्पू है ना ये सिर्फ एक बाग का माली है। जो बाग का मालिक है वो कोई और है। तो यानी कि इसकी आपका कहने इस का मतलब है बाग का मालिक असल में एपी सिंह है। एपी सिंह है, ये सिर्फ हम्म। ये दिखलावे के लिए लप्पू की मजबूरी है। लप्पू को इसके पैसे पे किए जाते हैं। अगर लप्पू ये काम ना करे तो लप्पू का घर नहीं चलता। बिल्कुल। भाई एक इसका तो जो 100%, राशिद भाई एक 100% हमारे पास रिपोर्ट आई थी। तो जी जैसा जी कि आप जानते हैं हमारे अरशद भाई हैं लाहौर वाले। तो वो जी जो जी हाँ, तो उनसे एक रिपोर्ट हमारे पास 100% आई थी कि बीच में जो लप्पू ने हाथ खड़े कर दिए थे। लप्पू जब मोमिन मलिक साहब की बहुत सारी कार्रवाइयां शुरू हुई तो लप्पू ने अपने जी हाथ जी खड़े कर दिए। लप्पू ने बोला भाई मैं सब कुछ रियल सब बता दूंगा, और वाकई ऐसी बात है। एपी सिंह ने बिल्कुल क्या किया, एपी सिंह आके उसको अपने घर ले गया, 2 दिन लप्पू को अपने पास रखा है। वरना वो लप्पू के कभी करीब भी नहीं लगता। आप देखें जितनी भी वीडियोज हैं, कभी होटल में गया हो कि जेवर कोर्ट गया हो कहीं भी गया हो, वो चिपक के बैठेगा तो भगोड़ी के साथ। लप्पू को तो वो हाथ भी नहीं मिलाता है लप्पू से। आप देखे ना, अगर एक मिसाल है, ये मोमिन मलिक सर नहीं आते ना, मोमिन मलिक सर, जी तो ये तो हमको सिर्फ चूतिया बना रहे थे। रोजाना 2 समोसे लिए, 2 पकौड़े लिए, बेड के ऊपर छत पे खा रहे हैं। एक हाथ अपने गले में डाला, एक एपी सिंह के गले में डाला, बैठे में वीडियो बन रही है, फलाना हो रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, फलाना, पाकिस्तानी बुरे, पाकिस्तान में 4 शादियां करते हैं। इसके बाद इनके अलावा कोई इनके पास बात ही नहीं है। 4 शादी करते जी हैं, 5 शादी करते हैं, पाकिस्तान में आटा महंगा है, पाकिस्तान में फलाना महंगा है। भाई तुम्हारा पाकिस्तान से क्या मसला है? सीमा हैदर हो या एपी सिंह हो, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में भूख से मर रहे हैं, आपका इससे क्या मसला है? मगर पाकिस्तान में भूख से मर रहे हैं या पाकिस्तान में आटा नहीं है, पाकिस्तान में कोई इलीगल एंट्री करके आ जाए तो ऐसे आजाद नहीं रह सकता। ये मैं आज आपको बोल बिल, दूं। जी राशिद भाई। बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता विकास भाई। विकास भाई आपकी ये ना इस चीज की इस आंटी जो भगोड़ी है और एपी सिंह की जो वीडियो है ना वो इस चीज का सबूत देंगी कि जो आंटी सीमा का जो सही मालक है वो एपी सिंह है। जब एपी हम्म। सिंह घर में मौजूद होता है तो लप्पू वो भड़वा एक साइड पे बैठा होता है और वो भगोड़ी के हम्म। साथ ऐसे बैठा होता है, चिपक के साथ, हाथ के साथ अटैच होया होता है इस भगोड़ी का एपी सिंह के बिल्कुल। साथ। तो इसका इसका क्या मकसद है? इसका मकसद तो फिर बिल्कुल। साथ इसका मकसद तो साफ यही जाहिर होता है कि इस बाग का जो मालिक है वो एपी सिंह है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। अ, तीन 369 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। आज से हमारी कृपया है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से जो हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हैं, इनके चैनल का नाम है, सॉरी, जरा आप र, बता दें आपके चैनल का नाम, मैं भूल गया। राशिद रा, बाबा जी। राशिद बाबा जी। राशिद बाबा जी के नाम से इनका चैनल है, और ये बहुत जबरदस्त अपने चैनल पे जो है बैंड भी बजाते हैं और अपडेट भी देते हैं। तो आप इनका भी चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जी राशिद भाई। जी विकास भाई, बस यही था कि आंटी सीमा, अब जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं आजकल ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ वो चंद लोग वो हैं कि जो किसी औकात के मालिक नहीं है और सिर्फ वो हमारे मुल्क के बारे में और हैदर भाई के बारे में बुला भला कह रहे हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है वैसे जितना ये बिल्कुल है लोग ही नहीं बुरा होगा। भला कह रहे हैं। अरे यार राशिद भाई, अगर इनकी सालों की औकात होती तो हमारे जी जी पाकिस्तानी भाइयों ने भी, हिंदुस्तानी बहनों ने भी इतनी बड़ी बड़ी बात की है कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया अपना चेहरा तो दिखाओ, फिर हम तुम्हें मानते हैं। वो साले मर्द विकास, होके चेहरा छुपाते हैं। चले लेडीज को तो हम नहीं कह रहे, हम किसी किस्म का लेडीज को टारगेट नहीं कर रहे। देखें एक हमारी सुनीता दीदी है, बिल्कुल उनका भी ताल्लुक बिल्कुल सनातन मजहब से, वो अपना फैज नहीं दिखाती हैं। ऐसे तो बहुत सारी बहनें हिंदुस्तान भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हम बहनों को नहीं कह रहे, या वो भी हैं जो इसके साथ चिपकी हुई है, इसकी सपोर्टर बनी हुई है। हम जेंट्स की बात कर रहे हैं। जी राशिद भाई। विकास भाई, हिंदू धनातन धर्म से हमें कोई मसला नहीं। वो भी इंसान है, वो उनका मजहब है, हमारा मजहब इस्लाम है, उनका हिंदू धनातन धर्म है, वो ठीक है। हर बंदा अपने मजहब का एहतराम करता है, हम इस चीज से बेशक एहतराम बेशक है, हम हमें भी करते इससे हैं। इससे इससे कोई मसला नहीं है। वो जो जी। हिंदुस्तानी हमारे बहन है, हमारे भाई हैं, हमें देखते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक मजलूम इंसान का साथ दे रहे हैं।
हैदर भाई का साथ दे रहे हैं उन 4 मासूम बच्चों के लिए। और ये कि भगोड़ी जो अनलीगल तरीके से आई है, हिंदुस्तान में घुस बैठी है, वहां पे बैठ के बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, ये कह रही है कि मेरी तरफ तो कोई दूध की धुली ही नहीं है। पता क्या कहती है? पहले कहती जी, है मेरा कोई सबूत दिखाएं, मेरा कोई सबूत है तो दिखाएं। हैदर भाई ने बिल्कुल। कहा मेरे पास सबूत है, तुमको मार पिटती है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, तुमको दिखाऊंगा अभी मेरे इस मोबाइल में। हाँ दिखा दो, हाँ दिखा दो। ठीक है, हैदर भाई ने सबूत भी दिखा दिए। ठीक है, फिर कहती जी, है जी। मेरी किसी किस्म की एक तस्वीर भी इनके पास नहीं है, और इतनी सारी रीमा ने तस्वीर दिखाई, हैदर भाई के पास तस्वीर है। हैदर भाई के पास तो क्या यार, हैदर भाई के चाचा जब ये गांव गई थी तो हैदर भाई के चाचा के मोबाइल में भी, जाहिर सी बात है, वो हैदर भाई के बच्चे उसके पोते लगते हैं, तो बर्थडे की वीडियो पता नहीं क्या क्या चीजें थी। फिर जब जफर बलोच के साथ इसी पिक्चर आई, तो जाहिर सी बात है ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये इल्जाम नहीं लगा सकती थी। एक हमारी बहन है जोया वसीम, उन्होंने कहा है राशिद भाई से कहें ये एयरफोन को ऐसे पकड़ लें, मुंह से निकालें। ये ले जी, ठीक है। अच्छा जोया वसीम, मैं आपके तमाम मैसेज पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सीमा ही उसके साथ चिपकती है। वो तो हम कह रहे हैं ना, हमने कब कहा कि लप्पू उसके साथ चिपकता है लाइफ के अंदर, वो तो सीमा ही चिपकती है, वो तो हम कह रहे हैं, हम तो उसी का चिरतर दिखा रहे हैं। लप्पू ने कानूनी तौर पर जो भी मतलब गैर कानूनी काम किया है, उसको ला के घर के अंदर बिठाया, ये उस पर एक आरोप है। और मैं तो ये कहता हूँ ये भगोड़ी से भी बड़ा उसने जुर्म किया है। बिल्कुल, सूर्या विकास वर्मा भाई ऐसा ही है। जी जी, सूर्या वर्मा जी बिल कहते हैं राधे 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 राधे, सूर्या वर्मा जी। राधे, राधे जी जी। विकास भाई सबसे बड़ा गुनाह तो लप्पू ने किया ना, उसको अपने घर जी जी है। वो तो भगोड़ी अगर वो भाग के आई तो इसको चाहिए था लप्पू को उसको कानून के हवाले करना। जी जी। तो अरे उसको राशिद ये तो भाई, जी, ये राशिद भाई, ये इतना बड़ा एक जुर्म है ना, एक मिसाल के तौर पे सीमा को तो देखिए, जुर्म तो जुर्म है। लप्पू किसी को गैर कानूनी तरीके से आई हुई महिला को देखें, उसको सीमा इधर 50 बुरी है, 1,00,000% बुरी है, मगर उसको कोई रास्ते थोड़ी पता है कि गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है। लप्पू ने गैर कानूनी तौर पे उसको बॉर्डर क्रॉस कराया है। ठीक है, ये कितना बड़ा जुर्म बनता है, ये तो किसी और को भी ला सकता था। प्लस इसने